आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कम बजट में इतनी अच्छी शॉपिंग कैसे कर ली, वो भी ब्रांड से। ब्रांड पे सिर्फ 800 में 1000 और 1200 में सूट मिल रहे थे। यकीन करें इतनी ग्रैंड सेल लगी हुई थी कि इतनी कम कीमतें सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। और मैंने दुकानदार से ना 3-4 बार पूछा कि वाकई इसकी यही प्राइस है, तो मैंने फिर ये ड्रेस खरीदे। जैसा कि आप रोज़ देखते हैं कि मैं चाय पी रही होती हूँ, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हम बाहर निकले हुए थे। बहुत बुरा हाल हुआ गर्मी से, तो हमने सोचा कुछ ठंडा खा लिया जाए। तो आज की वीडियो में ना आपको ज़रा ये भी देखने को मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ मान में रखे। असल में जाना मुझे बाज़ार था, तो मैंने सोचा था मैं अपने छोटे बेटे के लिए ना कुछ कट पीस ले लूँगी और उसको स्टिच करवा लूँगी। लेकिन जब यहाँ से ना मैं स्पैरो के सामने से गुजर रही थी, तो वहाँ पे ना ग्रैंड सेल लगी हुई थी। पहले मैं आगे गुजर गई, तो फिर दोबारा से मैं वापस आई। मैंने कहा चलो इस पे चेक तो करते हैं रेट। और यकीन करें इतने मुनासिब रेट थे ना कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से लिए और इनके क्या रेट थे। यहाँ शूज़ के ऊपर भी डिस्काउंट लगा हुआ था और बहुत अच्छे शूज़ थे, कितने प्यारे हैं। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी ना अपने बच्चों के शूज़ यहीं से लिए थे और फुल प्राइस मैं उसके आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा थी लेकिन हाफ प्राइस पे लिए थे। तो वो सिर्फ 1500 रुपये में आए थे। और ये देखें, ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये वो मुझे दिखा रहा था। इसमें से कोई ये 800, 1000 और 1200 रुपये में ये सारे ड्रेसेस दे रहा था, मुख्तलिफ साइज़ में दे रहे थे। और इसके ऊपर भी बाद में भी डिस्काउंट था, चल रहा था 10% या 20% डिस्काउंट दिया था इसके बाद भी उसने। और आपको पता है कि अगर हम बच्चों के कपड़े स्टिच ही करवाते हैं ना, तो कम से कम भी छोटे बच्चे के बिना 500 रुपया तो वो सिलाई लेंगे ही। और फिर इतनी जल्दी ईद के दिनों में ना कोई सिलाई करके भी नहीं देता। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट के कपड़े मिल गए थे और फिर मैंने यहाँ से ख़रीदे थे। मैं आपको बताती हूँ मैंने कितने जोड़े खरीदे थे और कौन कौन सा ख़रीदा था। मेरे बच्चों के स्कूल में पार्टी थी, तो एक बेटी की पैंट शर्ट पहले से मेरे पास थी और दूसरी की मैंने नहीं लेके दी हुई थी, तो एक मैंने वो ड्रेस बाय किया था। और कुछ तो थे ना जो ड्रेसेस वो 500-500 में भी दे रहा था। अब मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ली। जब आप बाजार में जाते हैं ना और मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, और ख़ासतौर पर जब प्राइजेस भी मुनासिब मिल रही हैं, तो आपका दिल करता है कि आप ना ये भी ख़रीद लें वो भी ख़रीद लें। लेकिन फिर भी आपको ना अपने बजट का आउट नहीं होने देना, क्योंकि ईद के दिन है और फिर मेहमान वगैरह भी आते जाते रहेंगे, तो बजट में रह के सारी शॉपिंग करनी होती है। ये देखें ना, लेडीज़ के भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी इनके पास। और मैंने सोचा कि अभी तक मैंने कोई ड्रेस लिया ही नहीं था, तो अब मुझे सिलाई कौन करके देगा? बच्चे छोटे हैं और ईद के काम हज़ारों काम होते हैं, ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा काम होता है। थोड़ी देर के लिए ना मैंने स्किप किया हुआ है, तो मुझे यही बेटर लगा कि मैं यहाँ से ना एक जो रेडीमेड ड्रेस है वही ख़रीद लूँ। आप भी जब मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाती हैं ना, तो इधर उधर नज़र ज़रूर दौड़ाया करें, वहाँ पे देखा करें कि इसी ब्रांड पर सेल लगी हुई है, या फिर अगर लोकल मार्केट है तो वहाँ पे भी सेल लगी हुई है, कहीं डिस्काउंट चल रहा है तो वहाँ से ले लिया करें। यकीन माने बड़े अच्छे में कपड़े आ जाते हैं। और आम रूटीन में आप जितने का 1 या 2 सूट लेते हैं ना, तो अगर सेल लगी हुई तो यही ड्रेस आपको 4-5 मिल जाते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो के नीचे ना इस तरह का कमेंट आते हैं कि सिस्टर आप कहीं बाहर नहीं जाती, कहीं बाहर भी जाया करें तो एंजॉय भी किया करें और ना हमारे साथ वो भी शेयर करें। तो मैंने सोचा कि चले अब मैं बाज़ार आई हुई हूँ और जिस दिन का ये क्लिप है ना, उस दिन मुझे अपना ID कार्ड भी बनवाना था, तो उसमें अभी टाइम था, तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली से कुछ शेयर भी कर लेते हैं, ताकि आप सब भी खुश हो जाएं। शायद आप लोग ना मुझे घर में बैठे देख देख के थक जाते होंगे या शायद बोर होने लगते हैं। असल में ना बच्चों के साथ और घर की जिम्मेदारियों के साथ आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप खुद को भी इंजॉय कर सकें या खुद को भी टाइम दे सकें। इसलिए ना बस घर की रूटीन जो है ना वही चल रही होती है। चले आज मैंने कहा थोड़ा सा बाहर भी घूम फिर लेते हैं। अच्छा जी, वैसे ना आपको अपने बच्चों के साथ और घर की जिम्मेदारियों, शोहर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ना, क्योंकि ज़िंदगी तो वही है जो गुजरती जा रही है, आपको खुद को भी इंजॉय करना चाहिए। और अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ये 2 टी-शर्ट खरीदी थी अपनी बेटियों के लिए और इनकी प्राइस जो थी ना वो 500-500 थी दोनों की। तो मैंने सोचा ये तो बच्चे घर में भी पहन सकते हैं ना। ये देखें, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है और इसके बाद भी इस पर डिस्काउंट किया था उन्होंने, 10% डिस्काउंट था इसके बाद भी। और ये मेरे बेटे के ड्रेसेस हैं, उसके पास घर पहनने के लिए भी कोई नहीं था, सिर्फ 2 ही ड्रेसेस लिए थे पहले मैंने। और आपको पता है छोटे बच्चे कितने ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं। इसके ऊपर प्राइस भी मैं आपको दिखा रही हूँ, टैग्स वगैरह सब लगे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके भी मैंने कुछ सूट लिए थे, कुछ 800 रुपये में थे, कुछ 1000 रुपये में थे। बस इसी रेंज में इसके जो सारे ड्रेसेस ना लिए थे, कुछ मैंने फिर घर के लिए। अच्छा, जितने भी ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी ना, नेक्स्ट भी और ये भी, इन सब पर ना कीमतें बहुत ही कम ये देखें लिखी हुई हैं। इसके बाद भी उन्होंने डिस्काउंट किया था इसके ऊपर, और तब ये ड्रेसेस जो थे ना हमें मिले थे और बहुत अच्छे मिल गए थे। आपने भी देखा था मैंने चंद ही ड्रेस सिर्फ खरीदे थे, थोड़े बहुत ही, और ज़्यादा जो है कंप्लीट शॉपिंग अपने बच्चों की नहीं की थी। ईद के इतने पास आपको कौन कपड़े सिलाई करके देता है? अगर आपने भी अभी तक अपने बच्चों के ड्रेसेस या फिर अपने भी ड्रेसेस नहीं ना लिए, स्पैरो वगैरह से आप भी जाके विजिट कर सकती हैं। अगर आपके घर के पास है तो आपको इजीली मिल जाएगा और यहाँ से बहुत अच्छे जो है वो कपड़े मिल जाती हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मेरा अपना ऑनेस्ट रिव्यू है। बड़े बेटे के मैंने 2 सूट लिए थे जो कि 1200 में दे रहे थे और इस पे भी डिस्काउंट था।
तो ये वाले 2 सूट मैंने लिए थे, रेड और ब्लू वाला। मेरा बजट बहुत ही कम था, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर शॉपिंग की है। मैंने सिर्फ वही चीज़ें ली हैं जो मुझे वाकई ज़रूरी लगी और खूबसूरत भी लगी। ये आप सारे आइटम से देख सकते हैं, कीमत के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में थे और कम बजट में ऐसी क्वालिटी मिलना वाकई बहुत खुशी की बात होती है। इसी तरह आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। सब कुछ भी इतना महंगा नहीं होता, अगर आप ना चीज़ को सोच समझ कर चुनें और सारा बाजार फिर कर अगर आप चीज़ खरीद देना तो आपको अच्छी क्वालिटी में चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और मेरी बेटी आपको ड्रेसेस दिखा रही थी और इस तरह की ना हम माँ बेटियों ने छोटी मोटी जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड कर ली थी। अच्छा, उसके बाद एक ये मेरा ड्रेस था जो मैंने अब वक्त कम था तो दर्जे ने जवाब दे दिया था। वो बोल रही थी कि मैं नहीं सी के दूंगी। जैसा कि आपको पता है मैं खुद भी सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था। तो ये ड्रेस था जो मैंने खरीदा था और माशाल्लाह से ये बड़ा ही प्यारा था। इसके साथ फर्शी शलवार थी। तो बस एक ही ड्रेस लिया मैंने, क्योंकि मुझे अपने बजट को भी देखना था। घर में कोई भी पहन लेता है, लेकिन अगर मुझे कहीं आना जाना पड़ा तो मैं ये वाला जो ड्रेस है वो वेयर कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाले शूज़ की आप प्राइस देख सकते हैं टैक्स पे कितनी लिखी हुई है, लेकिन मुझे ये सेल पे मिला था डिस्काउंट पे। तो ये सिर्फ 1500 में मैंने दोनों शूज़ खरीदे थे। ये मैंने छोटी ईद पर बाय किए थे और अभी तक बच्चों ने पहने नहीं थे। आज बच्चों का फंक्शन था तो मेरी बेटियां ये वाले ड्रेस आज दोनों पहन के जा रही थी। बड़ी बेटी का पहले से लिया हुआ था, छोटी के पास नहीं था, तो सिर्फ आज छोटी को ही लेके दिया था। स्कूल में ना बच्चे फिर बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए होते हैं, तो अगर कम बजट में आप इतनी अच्छी शॉपिंग करके अपने बच्चों को वेयर करवा सकते हैं, ताकि आपके बच्चों को भी दूसरे बच्चों के सामने जो है ना वो शर्मिंदगी ना होनी पड़े। लेकिन आपको अपनी चादर दे के ही पाँव फैलाने हैं, तो अपनी जो है वो बजट के हिसाब से मैंने अपने बच्चों के लिए कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे खरीदे थे। जैसे ही मैं आपको ये वाले कपड़े दिखा रही थी, उसके बाद इनको मैंने हैंगर में ऐसे लगा लिया था। बच्चे जाने से पहले मेरे साथ ये काम करवा के गए थे। अब मैंने वार्डरोब में बच्चों के लगा दिया था। इनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी ही प्रेस थे। तो आपका इस तरह से ना ये टाइम सेविंग हो जाती है। बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार यही काम करते रहें। ये एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ और मदर की बजट फ्रेंडली शॉपिंग थी, जो कि उसने अपने बजट को देखते हुए प्लान की। इसके बाद मैंने बच्चों के वार्डरोब में इनको हैंग कर दिया था, लेकिन वहाँ पे भी बहुत मैस हो रहा था। इसके बाद फिर मैंने जो वार्डरोब है उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, वो भी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने ज़रूर बताना है क्या उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है या अभी आप शॉपिंग कर रही हैं। आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।